वसुंधरा राजे के कट्टर विरोधी ने उड़ा दिया मजाक। भरी सभा में बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने किया कटाक्ष। पर्ची सिस्टम को लेकर घनश्याम तिवारी ने कसा तंज। कहा पर्ची होती है बड़ी खतरनाक, उड़ा देती है होश। ये पर्ची तो बड़ी खतरनाक है, जब ये निकलती है ना तो होश उड़ जाते हैं लोगों के। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के तल्ख तेवरों को नरम कर दिया गया। जिस कुर्सी के वो सपने देख रही थी, उन्हें बीजेपी आलाकमान ने तार-तार कर दिया और ये सब बड़ी ही खामोशी के साथ किया गया। सिर्फ एक पर्ची ने फैसला कर दिया कि वसुंधरा राजे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर नहीं। बीजेपी के लिए पर्ची सिस्टम से आप वाकिफ जरूर होंगे, जिसे लेकर विपक्ष खूब तंज भी कस रहा है। लेकिन अब विपक्ष ही क्यों, अपनी पार्टी के सांसद भी कटाक्ष करने लगे हैं और मैडम वसुंधरा राजे पर तंज भी कस रहे हैं। हम कौन से पर्ची सिस्टम की बात कर रहे हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये भी जानकारी देंगे कि आखिर वो कौन है जिन्होंने भरी सभा में वसुंधरा राजे की इशारों में फजीहत कर दी और बीजेपी को भी आड़े हाथों ले लिया। हालांकि ये वसुंधरा राजे के कट्टर विरोधी भी माने जाते रहे हैं। मंगलवार 16 जनवरी का दिन था जब राजस्थान विधानसभा में विधायकों के लिए एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते वक्त पर्ची का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये पर्ची बड़ी खतरनाक है, जब निकलती है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद तिवारी को एक पर्ची मिल गई जिसमें लिखा था कि समय कम है, संबोधन समाप्त करें। सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए। ये पर्ची तो बड़ी खतरनाक है, जब ये निकलती है ना तो होश उड़ जाते हैं लोगों के। तो माननीय सदस्यगण, मैंने समय लिया, समय हो गया है और क्योंकि मुझे फिर पर्ची आ गई, इसलिए पर्ची के आदेश की पालना मुझे करनी पड़ेगी। और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देकर कहना चाहूंगा, कृपा करके विधेयकों के बारे में और प्रिविलेजेस के बारे में सदन में जो बहस हुई है वो अब सब उन्होंने उस पर कर दिए, सारी एक साथ मिल जाएगी, आप उसको देखें और आप सब लोगों ने सुना। दरअसल 12 दिसंबर को जब बीजेपी मुख्यालय में विधायक दल की बैठक हुई तो वसुंधरा राजे के हाथों में मुख्य ऑब्जर्वर के रूप में राजस्थान पहुंचे राजनाथ सिंह ने एक पर्ची थमाई जिसमें भावी सीएम का नाम लिखा हुआ था। इस पर्ची में भजनलाल शर्मा का नाम था। इस पर्ची को राजे ने खोला, जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया। राजस्थान के बीजेपी मुख्यालय में सन्नाटा पसर गया था। तो ये था बीजेपी का पर्ची सिस्टम, जिससे सीएम के नाम की घोषणा की गई। अब इसी पर्ची सिस्टम पर कांग्रेस का तंज था कि यहां पर्ची वाली सरकार है जिसे दिल्ली से कंट्रोल किया जा सकता है। अब राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने सदन में भरी सभा के सामने पर्ची सिस्टम का जिक्र करते हुए राजे पर तंज कसा। ये वही घनश्याम तिवारी है जो कुछ समय पहले यानी कि राजे की सरकार के वक्त कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं और बीजेपी से बगावत भी कर चुके थे। वसुंधरा राजे और घनश्याम तिवारी की दुश्मनी काफी पुरानी है। राजे से नाराज होकर तिवारी बागी हो गए थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने बीजेपी का दामन फिर से थाम लिया था। हालांकि दोनों के बीच की अदावत अक्सर सामने आती रहती है। एक बार फिर से ये अदावत देखने को मिली। आपको याद होगा कि नई सरकार के गठन के बाद से ही कांग्रेस नेता भजनलाल सरकार को पर्ची की सरकार कहकर संबोधित करते रहे हैं। 12 जनवरी को सबसे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पर्ची सरकार का नाम दिया था। इसी के बाद से लगातार सरकार पर हमला बोला जा रहा है इसी नाम से। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश के सीएम अपने स्तर पर कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जिस तरह से मुखिया का चुनाव पर्ची से हुआ है, उसी तरह मंत्रिमंडल का चुनाव भी पर्ची से किया गया। अब तक तो सिर्फ विपक्ष ही हमलावर था, लेकिन अब अपनी ही पार्टी की तरफ से पर्ची सिस्टम पर कटाक्ष किया गया है। घनश्याम तिवारी ने इस बात को सदन में उठाकर वसुंधरा राजे पर तंज कस दिया है। अब देखना होगा कि राजे इस पर कोई जवाब देती है या फिर नहीं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।